जिस तरह से माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की ओर से आज आध्यात्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। बता दें कि इस वक्त उल्लासनगर शहर के जाने माने शांति दूत श्री रमेश आहूजा जी हमारे साथ हैं। रमेश आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जीवन तरंग के माध्यम से आप बताइए, माता रुक्मणी देवी जी की जीवनी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को चौमासे का जो उपवास आज पूरा हुआ उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान शिव सब पर कृपा करे। माता रुक्मणी देवी जो संस्था है, सामाजिक संस्था, ये पिछले कई सालों से बहुत अच्छे कार्य कर रही है। माता रुक्मणी देवी जो थी, मुझे छोटा भाई मानती थी, उनका मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। उनके जो बेटे हैं दीपक और नरेश, वो भी इस संस्था को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जो समाज के अच्छे लोग हैं उनका सत्कार करना, माता को याद करना, उनका वर्षी मनाना, फिर चौमासे का जो माता आज 52 साल हुए उनको। मुझे यहाँ पता है इनको पहले 3 या 4 लोगों से शुरू हुआ था ये चौमासे का उपवास। आज देखो सैकड़ों माताएं आती है, इसका लाभ मिल रहा है सबको और ये लाभ हमेशा मिलता रहेगा और ये मेला और बढ़ता जाएगा। आपने कहा कि सैकड़ों माताएं बहनें यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो 16 सोमवार के उपवास है उसको धारण करती है। संपन्न जब होता है तब यहाँ पर कथा में आती है। यहाँ से कलश यात्रा निकाली जाती है। 52 सालों से ये लगातार ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। माता रुक्मणी देवी जी के बारे में कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो कि माता क्या कहती थी, उनका दुखियों के प्रति कैसा भाव था, कुछ आपको याद आता हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ऐसा था, एक तो पानी की सेवा बहुत करती थी। कहीं भी देखेगी ना, रास्ते पे जाते हुए कोई गरीब है ये वहाँ रुक जाएगी, उनको खाना खिलाना, उनको पानी का बहुत दान का उनको माने ये था। पानी किसको कोई प्यासा है, उसमें ये भी नहीं है कि इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई माने बीमार हो, हर एक का सेवा भाव जो उनका मैंने देखा, सचमुच आज उन्हीं की जो भावना है, उसी से जो बोलते हैं ना, युग आए युग गए, सत्य के दीप कभी नहीं बुझे। वो माता रुक्मणी अपना सत्य का कार्य जो करके गई, उसी का ये जो खुशबू है आज वो फैल रही है। बहुत छुप के अनाज देना, लोगों को छुप के दान करती थी और खुला मैंने अपना बताती नहीं थी मैं किसको क्या मदद करती हूँ। चुपचाप जाके मंदिरों में जाके कहीं जाके चुपचाप देके आना, दान करना, ये इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, कई लोगों को पता नहीं है ये। चलिए, तो मतलब गुप्त दान करती थी, कई दीन दुखियों के दुखों को दूर करने की कोशिश करती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जीवन तरंग के माध्यम से हम आपको माता रुक्मणी देवी के बारे में हम अधिक जानकारी आपको दे रहे हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको अधिक जानकारी दे रहे हैं। हम भी आशा करते हैं कि उनके इस चरित्र से आप कुछ प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को भी आगे सफल बनाएंगे।